ओके। तो वंस अगेन सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टुडे सेशन। माई सेल्फ मिस्टर पायलोमी हूँ, कंपनी डायरेक्टर, डायरेक्ट सेलिंग कोच एंड मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवॉर्डी। आज का सेशन में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। आई एम सो हैप्पी दैट इतने लोग मेरे में सर मोस्ट वेलकम। आप इतने लोग आज इस सेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को कि नो लर्निंग नो अर्निंग। हमारा बिजनेस में जो जो लर्निंग में है वो अर्निंग में है, जो ट्रेनिंग में वो सिस्टम में है, जो ट्रेनिंग में नहीं है वो सिस्टम में नहीं है। और सिस्टम में नहीं होने का वजह से क्या क्या हो पा रहा है कि कुछ लीडर्स का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कुछ टीम का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? वो सिस्टम में नहीं है। वजह क्या है? वो लर्निंग में नहीं। और लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है लर्निंग सिस्टम का। तो इसको आप लोग कभी भी मिस मत 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 सॉरी मत कीजिएगा। मिस करोगे तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना, आप जो इस बिजनेस में जो चाहते हो, आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, आप यहाँ से अपना ड्रीम सपनों को पूरा करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी कुछ भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, आप सब हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने आज यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक मैंने आप लोगों को एक पीपीटी शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अ, मैं जितने भी मणिपुर का लीडर्स है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और हैट्स ऑफ टू यू। आप लोग कल 23 दिसंबर 2024 को एक मेगा प्लान करने जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक्शन आप लोग करने जा रहे हो और अपने लेवल पे। तो इसके लिए क्रेडिट में वहाँ का कंपनी का जो प्रोमोटर है जुसला मैम और औंजी मैम को देना चाहूँगा, और साथ में वहाँ का जो कोर लीडर है, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, वहाँ का कोर लीडर है। मैंने आप लोगों ने इस तरह से कॉल के अरेंजमेंट किया है। आई एम वेरी अमेज, और मुझे बहुत खुशी खुशी हुआ है कि हमारा लीडर इस तरह से मणिपुर में काम कर रहा है। और मैं तो देख के सोच रहा हूँ यार, आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट आई विल बी मिसिंग, वी ऑल स्पेशली वी ऑल बी मिसिंग। तो वहाँ का जितना भी दोनों प्रमोटर्स है, औंजी मैम है, जोसला मैम है, और साथ में वहाँ के जितना भी को लीडर्स है, वहाँ के जितना भी टॉप लीडर्स है, वहाँ के जितना भी एक्टिव लीडर्स है, वहाँ के जितना भी एसोसिएट है, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो मेगा बिजनेस इवेंट दैट विल बी हेल्थ इन इम्फाल। एंड आई वांट टू सी यू ऑल गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट वे। एंड मैं यहीं से सभी को बोलना चाहूँगा कि हमारा बिजनेस क्या डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जो चीज़ मणिपुर में हो रहा है, मैं चाहूँगा कि हर कोई जो लीडर्स है, हर कोई एसोसिएट है, अपने लेवल पे मैंने कहा ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, ये बिजनेस आपका है। जहां से आपने आईडी खोला है वहां से आप आपका बिजनेस है। आप इस बिजनेस में किसी का गुलाम नहीं है, आप मालिक है। और मालिक कभी भी वेट नहीं करता, मालिक एक्शन करता है। तो आप लोगों को, हम सभी को जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ से सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। और इस चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। देखो, हम सब सपने देख के आए यहाँ पे। हम सभी का इच्छा है, हम सभी का गोल है, हम सभी का ड्रीम्स है। हम सब चाहते हैं कि बेस्ट से ज़िंदगी बदले। तो ज़िंदगी बदलने का तो, अगर ज़िंदगी बदलना है तो ज़िंदगी बदलने का तरीका भी तो खोजना पड़ेगा ना। और तरीका खोजने के बाद में उस पर एक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तभी जिंदगी बदलेगा। तो अगर हम सभी को आगे बढ़ना है तो जो चीज अच्छा काम हो रहा है, जहां पे अच्छा काम हो रहा है, उससे सीखना चाहिए और उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, है ना। हम सभी को बेस्ट वे मिला हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, कैसली मैम सही बोला, एक्शन इज नीडेड मोस्ट। एक्शन चाहिए। एक्शन का बिना इस बिजनेस में आप फेल है। आप चाहे जितना बड़ा आईडी लगा के रखा हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा टीम हो, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल का लीडर हो, लेकिन अगर आप सिस्टम को नहीं मानते, एक्शन नहीं करते, और अच्छे चीज़ों को डुप्लीकेट नहीं, अच्छे चीज़ों को सीखते नहीं है, अच्छे चीज़ों को सीख के डुप्लीकेट करते नहीं है, जो सही सिस्टम है, सिस्टम को मैंने कहा सीख के डुप्लीकेट करते नहीं है, तो इस बिजनेस में फेल है। इसलिए लोग लोग इसलिए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं कि कंपनी भागता है। कंपनी नहीं भागता है।
लोग भागता है। लोग इसलिए भागता है क्योंकि लोग नहीं कर पाता, लोग सिस्टम को मानने को रेडी नहीं है, लोग सिस्टम में चलने को रेडी नहीं है। इसका वजह से होता क्या है कि लोग माने क्या करते हैं, भागते हैं और बोलता है कि कंपनी भागता है। कंपनी नहीं भागता है। कंपनी तो 60 ईयर से चल रहा है, 40 ईयर से चल रहा है, 30 ईयर से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। और बेस्ट वे हैज बिन रनिंग फॉर लास्ट 8 ईयर्स। कहाँ भागा, लोग कितना भाग गया, लेकिन बेस्ट वे अभी तक है। इसलिए हम आप सबको बोलना चाहोगे, नहीं सीखोगे तो भागना पड़ेगा। और फिर बदनाम आपका आप कंपनी को करेगा कि कंपनी भाग गया। कंपनी नहीं भागता, लोग भागता है। और कंपनी के साथ चलने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको लर्निंग पे आने पड़ेगा। लर्निंग का सिवा और कुछ नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट द क्राउड। देखो, हमारा बिजनेस क्या है? दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपुल। जितने लोग आपके साथ जोड़ते जाएंगे, जितने, हम नहीं बोलते क्या, दो, एक से दो, दो से चार, चार 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 नहीं बोलते क्या? यहाँ पे क्या है, जितना आपका टीम मल्टीपल होते जाएगा उतना आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, उतना आपका इनकम बढ़ेगा। तो ये लोगों का बिजनेस है, ये क्राउड का बिजनेस है। जिनके पास में क्राउड कम है, उनका इनकम कम है, उनका अचीवमेंट कम है, उनका ग्रोथ कम कम है। लेकिन जिनके पास क्राउड ज्यादा है, लोग ज्यादा है, एसोसिएट ज्यादा है, टीम ज्यादा है, उसका अर्निंग भी बहुत ज्यादा है, अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा है, और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। यस, रोसलिन मैम ने लिखा है कि लर्निंग अपग्रेड, क्या लिखा है, लर्निंग इज अपग्रेडिंग। ओके, सो अपग्रेडिंग योर स्किल, नॉलेज। सही बात लिखा है रोसलिन मैम आपने। तो बात वही है। तो अगर देखो, बात यह है कि ये लोगों का बिजनेस है और ये क्राउड का बिजनेस है। और क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो सिस्टम है वो आपको जानना पड़ेगा। देखो, जिसके पास क्राउड है वो इस बिजनेस में सर्वाइव करेगा, मतलब जिंदा रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास टीम है, जिनके पास लोग है, जिनके पास क्राउड है, वो इस बिजनेस में सस्टेन करेगा। और जिनके पास नहीं है, होते हुए भी बाद में कम हो गया या बिल्कुल बैठ गया, तो वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका बहुत सारा रीजन है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे हम क्या करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट द क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है, लोगों का भीड़ का बिजनेस है। जितना बड़ा भीड़, दोबारा, उतना बड़ा इनकम, उतना बड़ा अचीवमेंट, उतना बड़ा ग्रोथ। जितना बड़ा क्राउड, जितना बड़ा टीम होगा, आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के पास होंगे। जितना कम क्राउड, जितना कम टीम, जितना कम, मैंने क्या था, लोग, आप अपने मंजिल से, आपका गोल से बहुत पीछे रह जाएगा। और ये सच्चाई है। दिस थिंग हैपन, ओके। लेकिन देखो, जो क्राउड है, द क्राउड वोंट हैपन ऑन इट्स ओन। क्राउड तो खुद ब खुद तो नहीं बनेगा, है ना? क्राउड तो खुद से खुद तो नहीं बनेगा। हमने बेस में ज्वाइन कर लिया, आपने बेस में ज्वाइन कर लिया, क्राउड खुद ब खुद मैंने आ गया, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। देखो, देयर इज प्रोसेस टू क्राउड। कुछ प्रोसेस है जिसको आपको हमको करना पड़ेगा। अगर हम पहले कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये आगे भी होगा। लेकिन जो पहले है, बिजनेस में तो है, लेकिन वो प्रोसेस में बिल्कुल नहीं है, या प्रोसेस में तो है लेकिन बहुत स्लो है, या लेकिन बिजनेस में तो है लेकिन क्या प्रोसेस में नहीं है ना, सिस्टम का प्रोसेस में नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कुछ सिस्टम है जिस चीज को हम सबको मान के चलना पड़ेगा। देयर इज अ प्रोसेस टू क्राउड। कुछ चीजें हैं। देखो, तो आज हम क्या करेंगे, व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डू इज लेट अंडरस्टैंड प्रोसेस टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। हम लोगों को आज क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप है, कुछ टिप्स है, तो उसको हम सबको समझना पड़ेगा। अगर हमने 100 में से अगर 30-40% भी
ये सिस्टम को मान के चल दिया, ये टिप्स को, ये जो प्रोसेस हो हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमने उस प्रोसेस पे एक्शन करना शुरू कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस से आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपने क्या देखा है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था 3 से 4 साल या 4 to 5 years या 5 to 6 years में, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए था लिमिटेड टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपको सारा जिंदगी को अचीवमेंट चाहिए था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो सारी चीज आपका होगा। बट फॉर देट यू हैव टू क्रिएट ए क्राउड, और क्राउड को क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और हम सभी को इस प्रोसेस को, मैंने कहता बाखूबी करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि मैं जो आज आपको बता रहा हूं दैट विल बी टोटली न्यू, ऐसा नहीं कि ये चीजें आप नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं, आप उस प्रोसेस पे भी हो, है ना, लेकिन उस प्रोसेस पे भी हो, आप सब जानते हैं, आप कर भी रहा है, बट क्या है कि आपका क्लियर कट माइंडसेट नहीं है उस चीज को करने के लिए, और आप उस चीज को क्या नहीं करो, आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, और आप उस चीज को प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो। ये चाहे हम, अगर मैं, मुझे इस बिजनेस से सब कुछ चाहिए, और मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट द क्राउड, मुझे पता है, लेकिन वो क्राउड को इकट्ठा करने के लिए जो प्रोसेस करना चाहता, जिस प्रोसेस में मुझे जाना चाहता, वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं, तो उसका क्या फायदा है? आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का क्या फायदा है? तो ये क्या चीज है कि हम आपको रिमाइंडर कर रहा है, हम वही चीज को आपको बार बार बता, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बेसिक थिंग बताने जा रहा हूँ, वो आप मैंने पहले से जानते हैं, नहीं कर रहे, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं यार पहले से तो वही चीजों को बता रहे जो हमें पहले से पता है। आपको पता तो है, पता होने के बाद भी आपके पास टीम नहीं है ना, पता होने के बाद भी आपके पास लोग नहीं है, पता होने के बाद भी आपके पास क्राउड नहीं है, आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले रहे हो, आप इस बिजनेस में सक्सेस की ओर नहीं जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका मतलब यही है कि आप इस प्रोसेस को ढंग से नहीं कर रहे हो, इस प्रोसेस को मैंने दिल से नहीं कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी, यू नो एवरीथिंग, ये कर, आपको पता है लिस्ट बनाने से ग्रोथ होगा, प्रोस्पेक्टिंग करने से ग्रोथ होगा, मीटिंग करने से ग्रोथ होगा, टीम ट्रेनिंग करने से ग्रोथ होगा, मैंने फंक्शन इवेंट करने से ग्रोथ होगा, वो आपको पता है, आपको पता है कि ट्रेनिंग लेने से ग्रोथ होगा, ट्रेनिंग देने से ग्रोथ होगा, लेकिन जब आप वो चीज नहीं कर रहे हो, तो हमें क्या बार बार आपको समझाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी आज इस मैंने सेशन में आए, जितने भी यहाँ पे अभी तक 84 लोग हैं जो इस सेशन में आया हुआ है, मैं चाहता हूं कि हर किसी के सपने पूरा हो, हर किसी का इच्छा पूरा हो, हर किसी का ड्रीम पूरा हो, हर किसी जो डेस्टिनेशन जाना चाहता है, जहां माइलस्टोन जहां पहुंचना चाहता है, हम चाहता है कि वहां पे पहुंचे। इसलिए बार बार एक ही चीज को आपको बताया जाता है, तरीका अलग होता है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंटेंट वही है, लेकिन आपको कभी प्यार से समझा जाता है, कभी आपको गुस्सा करके समझाना पड़ता है, कभी आपको रो के समझाना पड़ता है, एक एग्जांपल बता रहा है, कभी आपको खुशी से बताना पड़ता है, कभी दुखी में बताना पड़ता है, ताकि आप किसी भी तरह इस प्रोसेस को समझ जाए और आप इस बिजनेस से बड़े लेवल पे अचीव करें। देखो, ये इतना सुंदर बिजनेस है जहां हमेशा अच्छा अपलाइन, मैं हमेशा, मैं कभी अपलाइन नहीं बोलता, आप लोग ने कभी सुना होगा, मैं कभी अपलाइन नहीं बोलता, मैं हमेशा अच्छा अपलाइन बोलता हूं, क्योंकि अगर मैं अपलाइन बोलूं तो बहुत सारे अपलाइन है जो अपने बारे में तो छोड़ दीजिए, मैंने कह रहा टीम के बारे में तो छोड़ छोड़ दीजिए, अपने बारे में भी नहीं सोचता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अच्छा अपलाइन, अच्छा अपलाइन हमेशा टीम को ग्रोथ के लिए सोचता है। देखो, आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, है ना, मैंने आज आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप मान के चले कि मिस्टर पायलोमियो से एक अच्छा अपलाइन एवरी संडे आप लोग का दिमाग खाता है, एवरी संडे आप लोग कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आपको बताता है, क्यों इतना पेन लेता है, क्यों इतना बातें आप लोग को बताता है, ताकि हम, क्या है कि हम चाहते हैं आप सबका जिंदगी बदले, और हम सभी इस बिजनेस से नेक्स्ट लेवल पे जाए, और जो अच्छा लीडर,
जो आपको हमेशा ट्रेनिंग देते, मीटिंग देते, हमेशा आपको बोल रहे ये करो वो करो, ये क्यों नहीं करता, ये किस लिए नहीं करता, आपको ये करना चाहिए, अब ये क्यों नहीं करता है, इसका मतलब वो अच्छा अपलाइन है, वो आपका भला ही चाहता है। तो हमेशा जब भी मैं मीटिंग होता हूं, मैं कभी अपलाइन नहीं बोलता हूं, अपलाइन बोलता हूं कि डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं कि अच्छा अपलाइन हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा और आपके बारे में अच्छा ही करेगा। अपलाइन खुद भी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेगा और टीम को भी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलेगा। तो देखो, मैं आज आप सभी को क्या बोलना चाह रहा हूं कि कैसे क्राउड बनाया जाए, है ना। मैंने बोला था कि क्राउड तो खुद से बनेगा नहीं है, वहाँ एक प्रोसेस है। और आज हम इस चीज को समझने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। हम भी समझने की कोशिश करते हैं, आप भी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग का जो सपने बेस्ट वे से लेकर है वो सभी का पूरा हो। देखो, सबसे पहले चीज, आप बोलोगे सर तो वही चीजें बातें बता रहा है, लेकिन बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसे है कि एक ही चीज को बार बार समझाने का ही पैसा मिलता है, एक ही चीज को बार बार समझने के लिए पैसा मिलता है ना। इस बिजनेस का क्या है, एक ही चीज को बार बार समझाने का ही पैसा मिलेगा आपको, एक ही चीज को बार बार समझने के लिए पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं है। एक ही चीज को बार बार बोलने का पैसा मिलेगा, एक ही चीज को बार बार सुनने का पैसा मिलेगा। आप मैंने कर बोलेगा नहीं तो सुनाओगे कैसे, सुनाओगे नहीं तो आप नीचे में बताओगे कैसे। तो हमारा बिजनेस है, एक दूसरे को सुनना पड़ता है और सुनाना पड़ता है, और सुनने और सुनाने का बिजनेस है, कहने और कहलवाने का बिजनेस है, और बोलने और बुलवाने का बिजनेस है ना। तो हमेशा बोलता हूं कि एक ही बात को हम हमेशा बोलता है, एक ही बात को, जो आदमी एक ही बात को बार बार बोल के बोर नहीं होता है वही इस बिजनेस में सक्सेस है। जो आदमी एक ही चीज को बार बार सुन के बोर नहीं होता है वही इस बिजनेस में सक्सेस है। नहीं तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो एक बार दो बार तीन बार मीटिंग अटेंड कर ले, यार ये तो पहले भी सुना अभी भी सुना वही सुना रहा है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। पैशंस रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो, तो सबसे पहले चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप, मैंने कहता यू वांट टू क्रिएट ए बिग क्राउड, उसका सबसे पहले चीज क्या है कि लिस्ट। देखो, लिस्ट जो है, इससे मेथड टू क्रिएट ए रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग क्राउड, ये मेथड है पहला। आप इसको बोल सकते हो कि मैंने रॉ मटेरियल्स है ना। क्योंकि जैसे आप इस बिजनेस में जोड़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है कि आप भी किसी का लिस्ट पे थे, किसी का लिस्ट पे थे, आपका लिस्ट बना, फिर लिस्ट बनने के बाद में आपको इस बिजनेस में जोड़ा गया। तो सबसे पहले चीज है कि आपको, माने ये क्या चीज है, लिस्ट 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 क्या है, सबसे पहले प्रोसेस, पहले पहले स्टेप, इससे रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग ए बिग, क्या, बिल्डिंग ए बिग क्राउड, ये प्रोसेस है। देखो, आप इस बिजनेस में अगर जब भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको यह बोला जाता है कि आपको करना पड़ेगा सबसे पहले चीजें, जिसको आप इस बिजनेस में लाना चाहता है, आप उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। और जितने, और इस लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, बोलता है कि अपने टीम में भी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसी तरह इसको डुप्लीकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राउड को बढ़ाने के लिए, क्राउड टू मेक क्राउड आउट ऑफ क्राउड, सबसे पहले चीज है लिस्ट। देखो, आप सबको क्या करना पड़ेगा कि नेवर एंडिंग लिस्ट, सब लिस्ट होना चाहिए, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग सब लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या, नेवर एंडिंग एंडिंग टीम लिस्ट, नेवर एंडिंग टीम लिस्ट। मान के चले, पहले मैंने क्या बोला, नेवर एंडिंग अपना लिस्ट, ठीक है, सब लिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लिस्ट 500 1000 में जाके रुकेगा, तो आपका लिस्ट वहीं पे रुक गया। तो हमने क्या बोला, ये क्राउड का बिजनेस है, लेकिन अगर आपका लिस्ट वहीं रुक गया तो आपका मान क्राउड कैसे बढ़ेगा, आपका टीम कैसे बढ़ेगा। इसके लिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप, आपको नेवर एंडिंग टीम लिस्ट वो बनाना पड़ेगा। और ये क्या चीज है, माने चेन ऑफ लिस्ट डेट नेवर एंड। हम लोग क्या बोलता है कि, लोग क्या बोलता है आम भाषा में, क्या बोलता है कि हमारा बिजनेस को बोलता है कि चेन बनाने का बिजनेस है, बोलता है कि नहीं बोलता है, आर यू एग्री और नॉट। लोग बोलते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है। अभी 87 लोग अब आगे इस बिजनेस में, सॉरी आज इस ट्रेनिंग में, बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ेगा।
तो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये चेन का बिजनेस है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? चेन ऑफ लिस्ट दैट नेवर एंड, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेटिंग लिस्ट परमानेंटली। लिस्ट बढ़ना चाहिए, लिस्ट कभी कम होना नहीं चाहिए, लिस्ट आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, जस्ट बेटा। एक्चुअली सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, चलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट का डुप्लीकेट करना पड़ेगा, नेवर एंडिंग परमानेंट लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। दैट विल मेक योर बिजनेस ग्रोथ, है कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलते हैं कि अभी आज जिन्होंने अभी शुरू में जोड़ा है लिस्ट उन्होंने बनाना है। कोई बोलते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड फोर्थ लेवल ही लिस्ट बनेगा। लिस्ट जब तक आप इस बिजनेस में तब तक बनाना पड़ेगा। लिस्ट इस बिजनेस में जब तक है, आप, मैंने कहता लिस्ट, लिस्ट आप इस बिजनेस में जब तक है आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट का काम, लिस्ट मेकिंग काम कभी एंड होने नहीं चाहिए। मान के चलिए अगर आपको शुगर बनाना है, चीनी बनाना है, तब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शुगर कैन टू इकट्ठा करना पड़ेगा ना। शुगर कैन इकट्ठा करना पड़ेगा, वो रॉ मटेरियल होता है। जिस शुगर कैन को शुगर में मैंने टर्न करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको शुगर कैन लाना पड़ता है, दैट इज अ रॉ मटेरियल। तो उसी तरह हमारा बिजनेस में भी क्या है कि जो लीस होता है, दैट इज अ रॉ मटेरियल। जितना जितना ज्यादा चीनी बनाना चाहता है, जितना बना, मतलब कि जितना ज्यादा शुगर प्रोडक्शन करना चाहता है, उतना ज्यादा आपको शुगर केन इकट्ठा करना पड़ेगा। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी जितना बड़ा टीम बनाना चाहता है, उतना बड़ा आपको लिस्ट खुद का भी बनाना पड़ेगा, टीम को भी बनाने देना पड़ेगा। और इस चीज को जब तक आप इस बिजनेस में है, आपको इसको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा परमानेंट बिजनेस के लिए। ये पहले स्टेज है। फिर देखिए आगे हम चलते हैं। आप दूसरा हो गया, पहले स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेज आ गया प्रोस्पेक्टिंग। देखो, लिस्ट तो आपने बना लिया, मान के चलिए आपका पास में हजारों लाखों का टीम है, लेकिन जब प्रोडक्शन नहीं करोगे, जैसे आपने, मान एक एग्जांपल बता रहा, आपने शुगर केन को लेके तो आ गया, इतना इकट्ठा कर दिया, लेकिन अगर उसको आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वो चीनी में कन्वर्ट होगा कैसे? उसी तरह आप इस बिजनेस में आपने लिस्ट तो बना लिया, हजारों का, लाखों का। You want to make a huge crowd. You want to make a huge. You want to establish a huge crowd to grow your business. आपने लिस्ट तो आप और आपका टीम ने हजारों लाखों का क्या है लिस्ट तो बना लिया, लेकिन अगर आप उस लिस्ट को प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस से नहीं जाओगे, तो आप कैसे एक ग्रेट क्राउड क्रिएट कर सकेगा? तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? टू क्रिएट ए ग्रेट क्राउड। 12 क्राउड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। और प्रोस्पेक्टिंग कभी रुकना नहीं चाहिए। फिर वही बात बोल रहा है कि लोग बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल का लोग ही प्रोस्पेक्टिंग करेगा, ऊपर का जो लीडर है बोलता है कि वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टिंग आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि, क्योंकि आपको भी किसी ने प्रोस्पेक्टिंग करके इतना लेवल तक आप आ गए, और एक समय में आप भी प्रोस्पेक्टिंग करके ही, आप प्लान दिखा के ही, लोगों का बिजनेस के बारे में बता के ही आप इतने लेवल पे पहुंचाए। तो अपना, मैंने कहता अपना जामीन कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप कितने भी आसमान में पहुंच जाए, लेकिन अपना जामीन कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? जमीन को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब हवाई जहाज में उड़ोगे, हवाई जहाज पे तो जमीन पे उतारना पड़ेगा। अगर उड़ते रहोगे, तेल खत्म होगा तो क्रैश होगा कि नहीं होगा? तो जमीन पे उतार के आना पड़ेगा। उसी तरह आप कितनी भी बड़े लेवल में हो, लेकिन आपको अपनी जमीनी हकीकत नहीं भूलना चाहिए जहां से आप आए हो। मेरा कहने का मतलब, आप छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां से आप एक एक ग्रेट क्राउड क्रिएट कर सकते हैं। देखो, मैक्सिमम कहता, जैसे हम बोलते हैं शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग जैसा, प्रोडक्शन जैसा, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसा, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। मैक्सिमम जितना प्रोस्पेक्टिंग करोगे, मैक्सिमम क्राउड, जितना मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग, मैं बार बार एक ही चीज को यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग मैक्सिमम क्राउड होगा। ये आपको
मैंने क्या है, आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम नेवर एंडिंग डुप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग है, अपने तक सीमित नहीं रहना। क्योंकि देखो, एक आदमी, मैंने बहुत सारी चीजों को देखा कि एक ही आदमी 100 लोगों के लिए प्रोस्पेक्टिंग करता है, दैट इज अ हार्ड वर्क। उससे कभी बड़ा क्राउड आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, उससे तो आप एक दिन थक जाओगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग को 100 लोगों को सिखा दिया, 100 लोगों ने 1000 को सिखा दिया, 1000 ने लाखों लोगों को सिखा दिया, तो लाखों ने करोड़ को सिखा देगा, तो आपका क्राउड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका क्राउड इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? आपके पास में बड़ा क्राउड होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए कंटिन्यूसली। टीम वर्क में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग टू इंक्रीज क्राउड, ग्रेट क्राउड बनाने के लिए, ग्रेट टीम बनाने के लिए, है ना? तो आपको प्रोस्पेक्टिंग भी बड़े लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले एक बताया था कि लिस्ट मेकिंग जितना हो सकता है, उसके बाद दूसरा चीज है प्रोस्पेक्टिंग मैंने के बारे में। और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये चीज, मैंने क्या था, एग्जाम्पल में दिखाना चाहूंगा कि पावर ऑफ क्राउड्स। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल देखा, यहां पे आप देख सकते हो कंटेंट में सेल्फ लिस्ट। मान के चले मैंने 500 का लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया या प्लान्सो किया, उनमें से 200 ज्वाइन हुआ। देखो, पहला प्रोस्पेक्टिंग सेल्फ लिस्ट में मैंने कितने लोगों का प्रोस्पेक्टिंग किया, मैंने कितने लोगों का लिस्ट बनाया, 500। और मैंने 500 लोगों को प्लान किया, और 500 में से मान के चले 200 लोगों ने जोड़ा है। उसके बाद देखिए, पहला सेल्फ लिस्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेकिंग था और प्रोस्पेक्टिंग था। मुझे बहुत बड़ा क्राउड बनाना था, तो फर्स्ट टीम लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग, मान के चलिए मैंने क्या था, यहां पे 200 लोगों ने भी, 200 लोगों ने किया, 300 लोगों को प्लान शो किया, मान के चले। इसमें मैं आगे बनाना था वो चीज नहीं बनाया, मैंने वो नहीं बना। मान के चलिए फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव में क्या है, 200 लोगों ने 200 लोगों ने 300 का मैंने लिस्ट बनाया, तो कितना हुआ है, 60,000। 60,000 में मैंने क्या था, फर्स्ट टीम लिस्ट में लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करके क्या क्या, 200 लोगों ने 300 का लिस्ट बनाया, तो कितना का लिस्ट बन गया, 60,000 का लिस्ट बन गया। 60,000 को लिस्ट बना के प्लान शो किया, उसमें मान के चलिए 1000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, है ना? फिर सेकंड टीम लिस्ट में देखिए, 1000 लोगों ने भी कितना किया, 300 का लिस्ट बनाया, तो कितना का लिस्ट बन गया, लगभग 3 लाख का लिस्ट बन गया। और 3 लाख में से मान के चलिए आपको 300 लोगों ने ज्वाइन किया। और लास्ट थर्ड टीम लिस्ट में मान के चले 300 लोगों ने भी 300 का लिस्ट बनाया, और उसमें से 3,000 इंटू 300, तो कितना हुआ, 9 लैक्स। तो मान के चलिए कि 9 लैक्स में आपके साथ में 1 लाख जो जोड़ गया। ऑब्वियसली जोड़ेगा, ज्यादा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने मिनिमम रखा। 9 लैक्स में से आपके साथ में 1 लाख लोग जोड़ गया, तो आप 50 लेफ्ट लेग पे दे सकते हो, आप 50 राइट लेग पे दे सकते हो। मान के चलिए इलाइट प्लस में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे इलाइट प्लस का दिखाया। अगर आप 50 इंटू राइट, 50 इन लेफ्ट, अगर इंटू 1000 करोगे, तो आपका इनकम कितना है, 10 करोड़। अगर आपका प्रोपेक्स से इलाइट से ज्वाइन होता है, तो आपके पास आपका इनकम 5 करोड़। अगर आप प्रोपेक्स से ज्वाइन होता है, तो आपका इनकम कितना होगा, 2.5 करोड़। देखो, पावर ऑफ क्राउड, जितना बड़ा क्राउड उतना बड़ा इनकम, जितना बड़ा क्राउड उतना बड़ा इनकम। इसलिए बोला है कि मैंने आप लोगों को बोला है कि ये हमारा बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस ऑफ क्राउड। जितना बड़े क्राउड बना सकते हो आप, उसके लिए आपका इतना बड़ा टीम बनेगा। उसके लिए क्या है, मैक्सिमम अनलिमिटेड आपको लिस्ट करना पड़ेगा टीम के साथ में। आप टीम के साथ में अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। देखो, उसके बाद में तीसरा चीज आता है आपका ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग क्या है, बिगेस्ट टूल्स टू रिटेन क्राउड एंड मेक क्राउड ऑफ क्राउड्स। जो ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग क्या चीज होता है, ये बिगेस्ट टूल है जो आपको टीम को रिटेन कर सकता है, और मेक क्राउड्स आउट ऑफ क्राउड, है कि नहीं? आप देखिए, मान के चलिए आपने आपने इस बिजनेस में हजारों लाखों को ज्वाइन किया, लेकिन वो आपके साथ कब टिकेगा, जब उसको आप सिस्टम में लाओगे। और सिस्टम कहां से सीखेगा,
आप ट्रेनिंग से ही सीखोगे। इसलिए हमने शुरुआत में बोला था कि जो लोग ट्रेनिंग में नहीं है वो इस बिजनेस में नहीं है। लोगों का बिजनेस क्यों नहीं चलता है? लोगों का बिजनेस इसलिए नहीं चलता है। कुछ लोगों का बिजनेस क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो खुद भी ट्रेनिंग में रहते नहीं है और टीम टीम को भी ट्रेनिंग में लेके नहीं आते। तो देखो, बिना सीखे, बिना सिखाए आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पे आगे नहीं जा सकता, है कि नहीं? मान के चल, आपने इतना मेहनत करके इतने लोगों को इस बिजनेस में डाला, लोगों को इस बिजनेस में जोड़ा, इतना दिन रात एक करके, लिस्ट लिस्ट बना के, प्रोस्पेक्टिंग करके, अकेला, टीम के साथ में दिन रात एक किया, लेकिन वो टीम आपका हाथ से छूट जाता क्यों है? बिकॉज यू आर नॉट ब्रिंगिंग देम टू द ट्रेनिंग, यू आर नॉट ब्रिंगिंग देम टू द सिस्टम। आप खुद भी ट्रेनिंग मीटिंग ऑप्शन करते हो और टीम को भी ट्रेनिंग मीटिंग में ऑप्शन ऑप्शन करवाते हो। इसलिए बोलता है कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको क्राउड केयर करना है, और आपने जिंदगी में जो गोल सेट किया बेस्ट वे से वो अचीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग में खुद भी आना पड़ेगा और लोगों को भी लाना पड़ेगा। देखो, ट्रेनिंग क्या करेगा? ट्रेनिंग आपको क्या करेगा कि एक एक क्वालिटी क्राउड बनाएगा। क्वालिटी, देखो, क्वांटिटी तो आपने बना लिया, आपने लिस्ट बना के बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्टिंग करके आप सब ने मिलकर एक क्वांटिटी खड़ा तो कर दिया, लोगों का भीड़ तो बना दिया, लेकिन आप खुद का टीम में देख लो ना, आपके नीचे में हजारों लोग ज्वाइनिंग होगा, लाखों लोग ज्वाइनिंग होगा, लेकिन आप वहां देख लो कितने लोग काम कर रहा है, वो भी तो देखो। मान के चलिए आपका पास में 30,000 का टीम है, लेकिन आपका काम कितने लोग कर रहे हैं? 50 लोग कर रहे हैं, ओनली 50, ओनली 100। बाजे क्या है? बाजे इसलिए है, उन लोगों को क्या किया, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंट है पता नहीं। उन लोगों को पता नहीं कि ट्रेनिंग ही एक ऐसा जगह है जहां से आपको क्या है, सिस्टम का नॉलेज मिलेगा, और सिस्टम का नॉलेज मिलने से आपका स्किल बढ़ेगा, और यही स्किल आपको क्या करेगा, क्वालिटी क्राउड क्रिएट करेगा। अगर आपके अंदर में जो क्राउड है वो सारा क्वालिटी निकल जाए, हर किसी को सिस्टम के बारे में हर कोई सिस्टम के बारे में जानता हो, हर कोई सिस्टम को मान रहा हो, हर कोई सिस्टम को एडॉप्ट कर रहा हो, और हर कोई सिस्टम को नीचे में डुप्लीकेट 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 कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउड, हम बोल सकते हैं लोग। तो हम आप सबको ये बताना चाहेगा कि देखो, सिर्फ क्राउड बनाने से नहीं होता है, आपको क्वालिटी क्राउड बनाना पड़ेगा। और उसके लिए बार बार हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग में आए, मीटिंग में आए, क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग ही बहुत एक बढ़िया लीडर प्रोड्यूस करेगा। लीडर भी तो क्राउड में तो रहता है। अगर 10 का लीडर दे ऑल क्राउड, क्राउड का ऐसा नहीं कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख उसी को क्राउड बोले। अगर 10 लीडर भी इकट्ठा है, बढ़िया है, दे ऑल्सो क्राउड। अगर 50 लीडर इकट्ठा है वो भी क्राउड है, 100 लीडर इकट्ठा है वो भी क्राउड है। लेकिन अगर आपके पास में माने 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 जैसे लीडर, क्वालिटी क्वालिटी क्राउड, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी क्राउड खड़ा हो जाए, तो आप इस बिजनेस से परमानेंट इनकम कमा सकते हो। इसलिए देखो, हमारा बिजनेस को जैसे मैंने बोला, इस ऑल अबाउट क्या था, क्राउड। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो आज इस ट्रेनिंग में, मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, आप हमेशा अपने लिस्ट को कमजोर होने मत दीजिए। टीम को भी जितना हो सकता है कि लिस्ट पे काम करने दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग में कम नहीं होना चाहिए। और कभी भी कुछ भी मीटिंग ट्रेनिंग होता है, कहीं भी होता है, कभी भी होता है, वेदर इससे ऑफलाइन वेदर इससे ऑनलाइन, कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही 3 चीज, लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग, ट्रेनिंग, यही चीज आपको इस बिजनेस से बहुत आगे लेके जाएगा। देखो, सुनने में वही बात है, एवरी डेली आप लोगों को बोला जाता है लिस्ट मेकिंग, कौन सा नया चीज बोल रहा है? मैं तो वही पुराना पुराना चीजें तो पुराने चीजों को तो रट रहा हूं। और प्रोस्पेक्टिंग कौन नहीं बताता है? यही चीजें मैंने 1,000 बार आप सुनते, लाखों बार आप सुनते, मेट्रिक ट्रेनिंग के बारे में 1,000 बार आप सुनते, लाखों बार आप सुनते, वही चीज मैं बार बार आप लोगों को सुनाता हूँ, आपका लीडर आप लोगों को सुनाता है, ये जो सुनाता है वही तो बात बोल रहा है। सुनने और करने में बहुत जमीन आसमान फर्क होता है।
लोग बोलता है कि समझने और करने में बहुत मैंने मैंने क्या था, जमीन आसमान फर्क है। सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड में उतारना पड़ेगा। सुनने से सिर्फ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और करे बिना आप इस बिजनेस में आगे नहीं हो सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपको जो क्राउड क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, आप इसको डुप्लीकेशन करो। डुप्लीकेशन ही एसेंस है फॉर सक्सेस। अगर डुप्लीकेशन नहीं करोगे, आप अपने तो की सीमित रखोगे। मुझे पता है क्राउड, मैंने क्राउड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, टीम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं। तो क्या फायदा है? जानकारी मैं सिर्फ अपने आप तक सीमित करा के कुछ फायदा फायदा नहीं होगा। मैं अपने आप तक कन्फाइन करके, विद इन कन्फाइन माई सेल्फ, उससे तो कोई रिजल्ट आने वाला तो नहीं है। उससे तो कोई मतलब कोई सक्सेस तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए बोलता है कि जो भी सिस्टम आपको बताया जाता है, व्हाट यू डू, इमीडिएटली यू डुप्लीकेट इट, डुप्लीकेट टू द टीम। इसको इमीडिएटली टीम में डुप्लीकेट करो। जितना जल्दी डुप्लीकेशन, उतना बड़ा बिजनेस। इसलिए मैंने इसमें लिखा है डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस। तो इससे क्या होगा, ग्रो ग्रो क्राउड एंड बिकम ए रिच। इससे अपना क्राउड को बड़ा बनाओ और आप इस बिजनेस से सक्सेस करो। तो इससे बेहतर, इससे बढ़िया टूल्स कहीं नहीं है। तो आज जितने भी इस सेशन में जो जितने लोग भी आए, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो चीज मैंने आपको बताया, तो आप इस चीज को फॉलो करो। मैं खुद भी फॉलो करता हूं। ऐसा नहीं कि हम करके आई एम ऑल्सो 100% सक्सेस, ऐसा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करने से सब कुछ बनेगा। अगर हाथ हाथ डारे, मैंने कहा उसको क्या बोलता है कि अब ऐसे हाथ मैंने घर में डारे मैंने बैठने से तो कुछ नहीं होगा। अब मैंने जानता तो है लेकिन नहीं करता है, इससे तो कुछ तो होने वाला है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें, अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना है, तो जो चीजें मैंने कहा था सिस्टम, जो चीजें सिस्टम में है, और आप उस सिस्टम को फॉलो देखो, सिस्टम को फॉलो करो, वर्क इजी है। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इट विल बिकम ए वेरी टफ फॉर यू। तो मैं इसलिए आप सबको कहना चाहूंगा कि सिस्टम को मानो, सिस्टम के साथ चलो। सिस्टम से बढ़ के कोई नहीं है, इस सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। सिस्टम में रहोगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस है, सिस्टम में नहीं रहोगे आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं है। और सिस्टम को सिर्फ अपने तो लिमिट मत रखो, सिस्टम को आप क्या करो, डुप्लीकेट करो टीम को, है ना, अपना टीम को डुप्लीकेट करो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है ना, जितना लिस्ट बन सकता है बनाओ। अपने टीम को भी बोलो जितना लिस्ट बन सकता है बनाओ, जितना प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है करो। अपने टीम को भी जितना भी प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है करवाओ। जितना ट्रेनिंग हो सकता है आप अटेंड करो, जितना ट्रेनिंग हो सकता है आप मैंने ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। और जितना हो सकता है मैंने कह रहा टीम को भी ट्रेनिंग में लाइए, और टीम को भी मैंने ट्रेनिंग करने को सिखाइए। इससे क्या होगा कि, इससे क्या होगा कि हर कोई सीख लेगा, हर कोई बढ़िया से प्रोस्पेक्टिंग करेगा, हर कोई बढ़िया से लिस्ट बनाएगा, हर कोई बढ़िया से ट्रेनिंग मीटिंग देगा। तो इस बिजनेस में जो सपने आपने देख के आया था कि 2 से 3 साल में जिंदगी बदल जाए, या 4 to 5 years में जिंदगी बदल जाए, या 6 to 7 year में जिंदगी बदल जाए, ऑब्वियसली 100% होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आज का सेशन मैं यहीं पे वाइन अप करना चाहूंगा। लेकिन वाइन अप करने से पहले फिर मैं एक बार आप लोगों को एक छोटा सा बातें शेयर करने जा रहा हूँ। जो मैंने कहा था, जो कल मणिपुर में, इम्फाल में जो मेगा बिजनेस प्लान होने जा रहा है, यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रहा होगा। मैं वहाँ का जितना भी दोनों प्रोमोटर्स है, वहाँ का जितना भी को लीडर्स है, सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और बढ़िया से सिस्टम में जा रहे हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, माने सिस्टम से आउट काम नहीं कर रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल का प्रोग्राम को एकदम सक्सेस करें। हम तो गॉड से प्रे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट वे फैमिली, कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो। मणिपुर बहुत मुश्किल दौर में चल रहा है, देन ऑल्सो यू लीडर्स आर डूइंग एवरीथिंग फॉर business for yourself and for the whole best way family. So head up to each and every one। और मैं बार फिर मैं दोबारा वो दोहराऊंगा, बाकी भी हम लोग भी सीखना चाहिए। जहां बढ़िया काम हो रहा है उसी से सीख के क्या करना चाहिए कि हमें भी अपने जिंदगी को बदलने। देखो, सीखने से, अगर किसी का सीखने से, किसी से नकल करके, मैंने कहा था, किसी से नकल करके अगर उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करके जिंदगी बदलता है, तो करने में क्या हर्ज है? ये कोई हर्ज नहीं है। तो एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे से सीख के करना है। तो
और लास्ट में ये कहूँगा, तो थैंक्स each and everyone for attending today's session, and take care. God bless all of you, and go Diamond for best way. Thank you everyone. Thank you.